बात मत समझो, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ और शर्मा जी फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम टनाटन। जब से पता चला है कि हमारा शो अगले हफ्ते बंद होने वाला है, तब से कृष्णा ने पता नहीं कहाँ जाकर मुंह छुपा लिया है। और जिसको छुपाना चाहिए वो साला खुलेआम घूम रहा है इधर, आंख मारता है साला टटपुंजिया। लेकिन मैं किधर जाके मुंह छुपाऊं? और क्यों छुपाऊं? क्योंकि यहाँ जो दिखता है वही बिकता है। You know, पहले मैं डांस बार में शो करती थी, फिर वो बंद हो गए, फिर मैं इस शो में शो करने के लिए आई। अब ये शो भी बंद होने जा रहा है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि अब मैं किधर जाके शो करूंगी। सोचा था ये शो करके कुछ नाम होगा, मैं स्टार बन जाऊंगी, लेकिन सब कुछ धुल गया। हंस कह रहे हो सालो, धुलेगा ही। शो का नाम ही है कॉमेडी का डेली सोप। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, इस शो से बहुत लोग को फायदा भी हुआ है। एक हमारे शर्मा जी बिना दिखे ही फेमस हो गए हैं, और एक हमारा सुरेंद्र देख लो, ये बिना टैलेंट के फेमस हो गया है। लेकिन सच्ची बोलती हूँ, सबसे ज्यादा फायदा हुआ है ना तो उदय चोपड़ा को हुआ है, क्योंकि उसको यश जी ने इतना प्रमोट नहीं किया होगा जितना हम लोगों ने किया है। और तो और लोग आजकल वर्ल्ड मैप पे होनोलुलु नहीं ढूंढते हैं, साकिनाका ढूंढते हैं। इसलिए हमारे इतने बड़े बड़े फैंस हो गए हैं। आइए देखते हैं इनका हमारे बारे में क्या कहना है। लव यू कृष्णा और लव यू डॉली। क्या बात है यार, क्या शो है तुम लोगों का। मेरी सास 12 साल से मेरे घर में टिकी हुई थी और जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने तुम्हारे 12 एपिसोड दिखाए उसको जबरदस्ती, वो वापस मुड़ के कभी नहीं आई। और मेरा भाई जो पागल था, उसको हर महीने 3 शॉक ट्रीटमेंट दिए जाते थे। 3 एपिसोड दिखाए तुम लोगों के, वो ठीक हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा मुझे अपने आप को हुआ है। कैसे मैं बताता हूँ। मेरी बीवी बहुत ज्यादा बोलती थी, लेकिन जब से उसे पता चला ना आप लोगों का शो बंद होने वाला है, बेचारी खामोश हो गई है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा गर्ल सुनो, देखा है जो ज्यादा बोलते हैं उनका क्या हाल होता है। लव यू कृष्णा, लव यू डॉली, बाय बाय डार्लिंग। अबे इधर कोई कबड्डी नहीं चल रही। केबीसी केबीसी केबीसी। मैं कबड्डी नहीं कर रहा, ध्यान से सुनो, मैं केबीसी कर रहा हूँ। केबीसी। देखो ए भाई साहब, केबीसी छोड़ो, और अगर प्यार की एबीसी सीखनी है तो मैं सिखा सकती हूँ। एबीसी केबीसी में पहले तो ABCD तक होता था ना, 4 ऑप्शन होते थे, अब सिर्फ 3 ऑप्शन हो गए, बड़ा मुश्किल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, पहला सवाल पूछो 10,000 रुपए के लिए, पूछो। मैं ऐसा लंबी चौड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। हाँ, अब मैं डॉली हूँ, डॉली एयर होस्टेस। अच्छा, मतलब होस्टेस को होस्ट बना दिया, आप केबीसी होस्ट करेंगे अब? अरे नहीं बाबा, ये मेरा शो है, हम निकलेंगे तो केबीसी आएगा। अच्छा, तो फिर चलो निकलो, मैं केबीसी के लिए आऊँ। निकलो सब लोग, आप बैंड वाले चलिए, निकलिए सब लोग निकलिए, चलो निकलो। अरे यार, मेरा मतलब है केबीसी अगले हफ्ते शुरू होगा। अगले? ओ नो, मैं हर जगह ना जल्दी पहुंच जाता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम है। मैं पैदा भी 1 हफ्ता जल्दी हो गया था। सब मम्मी कहती है, मतलब कंफर्म बात नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ, तो मेरी प्रैक्टिस कराओ। पहले ये बताओ तुम कौन हो? मैं आम आदमी हूँ। लगते तो तरबूज आदमी हो। अरे अब तो कंफर्म हो गया कि ये केबीसी नहीं है और आप उसके होस्ट नहीं है। उसके होस्ट ऐसे घटिया जोक नहीं मारते। ये वो होगा कॉमेडी का डेली सोप है ना, कृष्णा होता तो और घटिया जोक मारता है। आम आदमी हो तो आम आदमी की तरह रहो, मेरी ज्यादा बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये सुना, यहाँ आम से आम आदमी आके आपकी बेइज्जती करके जाता है। तुम ना आम आदमी हो ही नहीं सकते। आम आदमी तुम्हारे जैसे नहीं होते। तो फिर इसके जैसे होते हैं, सुरेंद्र के जैसे? किसकी बात कर रहे हो? ये तो आदमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, आम आदमी तुम्हारे जैसे ऐसा हट्टे कट्टे नहीं रहते। नहीं, मतलब
पिछले हफ्ते तक तो मैं भी बड़ा दुबला पतला था, फिर क्या हुआ, मैंने सुना आम आदमी जाएगा, उसकी जिंदगी बदलेंगे केबीसी में, तो मैंने फिर आम खाने शुरू किए। मैंने आम ज्यादा खा लिए तो थोड़ा सा फूल गया मैं, बस थोड़ा सा फूल गया। हाँ, मतलब थोड़ा सा ही फूला हूँ, बाकी तो गैस है वो तो निकल जाएगी ना। ए खबरदार, जो यहाँ कोई गंदगी फैलाई तो। अच्छा, और आप जो इतने दिनों से गंदगी फैला रहे हैं वो कम है? गलत जवाब। हम लोग यहाँ कॉमेडी करते हैं। ऐसा आपको लगता है? और तुम्हें केबीसी में एंट्री मिलेगी ऐसा आपको लगता है? क्यों नहीं मिलेगी मुझे एंट्री? मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये देखो, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तैयारी की मैंने। केबीसी 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 केबीसी। ओ, तभी ये जीके की भी किताब पढ़ रहे हो, है ना? ये जीके मतलब ये तो ग्रेटर कैलाश की डायरेक्टरी है। ग्रेटर कैलाश एक बहुत अच्छी कॉलोनी है, मैं वहाँ घर लेने वाला हूँ। शक्ल से तो इतने अमीर आदमी नहीं लगते तुम। एक्सक्यूज मी, मैं अरबपति हूँ। तो करोड़पति में क्यों जा रहा है? नहीं मतलब मैंने एक अरब से शादी की थी, फिर मेरा डिवोर्स हो गया, तो मैं अरबपति बना था थोड़े टाइम के लिए। पैसे कम हो गए ना, मैं केबीसी में जाऊंगा, करोड़पति बनूंगा और ग्रेटर कैलाश में घर खरीदूंगा। क्या बात है भाई साहब, केबीसी में अगर इतने पैसे मिलते हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। देखो, वहां पर ये सब काम करने से पैसे नहीं मिलते, सवालों का जवाब देना पड़ता है। ओ माय गॉड, तो मैं तो वहां कभी भी नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि अगर मुझसे कोई सवाल पूछे उन लोगों ने तो मुझे सच जवाब देना पड़ेगा। क्या होगा फिर सुरेंद्र का, जीतू जी का, माल्या साहब का, राकेश रोशन का? ये केबीसी है जहां पर मतलब इंटेलिजेंट सवाल होते हैं, जीके के सवाल होते हैं, उनका जवाब देना पड़ता है। खैर, एक चीज आपने अच्छी की, मुझे हफ्ता दे दिया, थैंक यू। ओ डॉली किसी को हफ्ता नहीं देती, मैं पर डे लेती हूँ। चलना है तो चल। मेरा मतलब है तुमने मुझे तैयारी के लिए एक हफ्ता दे दिया, मैं जा रहा हूँ, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। केबीसी 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 केबीसी। अरे मलाड जाएंगे। कैसा आदमी है, इसको उंगली करने की बहुत आदत है। अच्छा भला ऑप्शन दी थी, हम लोग समाधान होटल में जाते मलाड में। ओह माय गॉड, समाधान होटल से याद आया, मैंने तो किसी को टाइम दिया था उधर 603 कमरे में। दोस्तों, हमारा शो इतना पॉपुलर हो गया है कि जो एक बार आता है वो बार बार आना चाहता है, क्योंकि क्या पेमेंट यहाँ मिलती नहीं ना, पैसे के लिए तो आना ही पड़ेगा। और आप तो जानते हैं कि इस हफ्ते हमने डेली सोप के सारे टैलेंट्स को वापस बुलाया है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पवित्र रिश्ता से सुशांत का। सर, ये मेरा दोस्त है, अकेले में बात करनी है, आप लोग जरा बाहर जाएंगे प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज। मनहूस, साले, तूने क्या कहा था? मेरी शादी करवाएगा? तेरे इस मनहूस से शो में आके मुझे मेरे सीरियल में जेल हो गई। जेल में खाना पीना तो मिलता है ना? अरे क्या है भाई, मार मुझे रहा है, आवाज तू कर रहा है। अबे, मुझे एसिडिटी है। तभी इतनी बात आ रही है यहाँ पे। खैर, मैंने आपको जेल में भेजा तो डॉक्टर का इंतजाम भी मैं ही करवाऊंगा। क्या बात कर? हाँ, और उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा। ओके। हाँ, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर है, MBBS ठीक है ठीक है। ले, अरे अबे लेकिन ऐसे कैसे जाओगे? डॉक्टर ऐसे देखेगा ना तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। चेंज करके जाओ भैया, चेंज करके। हाँ, वहां जाइए प्लीज। बहुत धोया ना साले ने मेरे को, अब ना इसको डॉक्टर धोएगा, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, बेचारा मैकेनिक है, और वो भी अंधा है। डॉक्टर, डॉक्टर! ओ यार, ये कैसा आदमी था जो ऑडियो में आ गया, वीडियो में आया ही नहीं। वैसे मैकेनिक की दुकान पे जाके वेल्डिंग का काम ही देखता रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें खराब हो गई हैं। लेकिन मैंने अपने माँ बाप का सपना साकार किया है, डॉक्टर बन गया हूँ, चाहे स्कूटरों का बन गया हूँ। डॉक्टर! ओ यार, कौन हो, कहाँ हो भाई? डॉक्टर, इधर उधर।
माँ बनने वाले हो? माँ बनने? डॉक्टर मैं लौंडा हूँ। तो फिर बाप बनने वाले हो गए यार। अरे मुझे एसिडिटी हुई है। एसिडिटी हो गई है? कितने साल की हो गई है? अगर तो ज्यादा बड़ी होगी है फटाफट से उसकी शादी कर दो, क्योंकि आजकल किसी चीज की गारंटी नहीं होती। डॉक्टर गैस हुआ है। गैस हुआ है? यार गैस तो महंगी बड़ी होगी, तुम्हें कैसे हो गई है? अरे डॉक्टर वाला गैस हुआ है। इस वाली गैस हुई है तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया यार? इधर आओ, इधर आओ। नहीं रुको रुको, मैं वहां आता हूँ। डॉक्टर इधर खड़ा हूँ। ओहो, इधर दिखाओ पेट अपना। ओ यार तुम्हारा पेट तो सख्त बड़ा है, तुम्हें गैस प्रॉब्लम नहीं है। पक्का तुम्हारे पेट में कोई पत्थरी है। डॉक्टर ये सारे मेरा फिर पेट कहाँ है? पेट नीचे होगा ना। नीचे? यार बड़ा पतला पेट है, तुम पेट से क्या मॉर्निंग वॉक करते हो? अरे डॉक्टर ये मेरी टांग है। तो फिर पेट कहाँ है? पेट कहाँ होता है? सर और टांग के बीच में होता है। यार एक काम करो, ये लो मेरे हाथ और अपने आप अपने पेट पे रख दो, क्योंकि हाथ इधर उधर लग गया फिर तुम गुस्सा कर जाओगे। हाँ दादा, तेरे को दिखता नहीं क्या? चश्मा क्यों नहीं उतारता? अगर यार चश्मा उतार कर दिखता तो मैं चश्मा पहनता ही क्यों? ये देखो। तू सच में अंधा है? तो इलाज कैसे करेगा? मन की आंखों से। तुम मुझे ये बताओ कि तुम डेली सोप के एक्टर हो ना? देखा मैं कितना पॉपुलर हूँ। आपको कैसे पता चला? यार मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें हाथ नहीं लगाया तुमने, लेकिन एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें एसिडिटी हुई कैसे? हाँ मैं खाना कम खाता हूँ ना इसलिए। तो खाना कम खाते हो, फुटेज ज्यादा खाते रहते हो। और यार फुटेज कम खाया करो, खाना ज्यादा खाया करो। देखो क्या हाल बना रखा है तुमने, कागज के हेलीकॉप्टर लग रहे हो तुम। अबे तू ये बता कि तू इलाज करेगा कि नहीं? ओ यार करता हूँ, तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। अच्छा ये बताओ स्कूटर कहाँ है तुम्हारा? स्कूटर तो बेच दिया मैंने। स्कूटर बेच दिया? कंगले हो गए हो यार। मेरी फीस कैसे दोगे फिर तुम? मैंने स्कूटर बेच के कार खरीदी है। अच्छा कार खरीदी, मतलब कार लाए हो ना साथ में? हाँ लाया हूँ, लेकिन ये कैसा डॉक्टर है, ये पेशेंट से ज्यादा कन्वेंस पे क्यों ध्यान दे रहा भाई? यार कन्विंस ये लोग देते ही नहीं है, इसलिए ध्यान दे रहा हूँ। 3 दिन से रिहर्सल पे आ रहा हूँ, ऑटो का भाड़ा भी अपनी जेब से दे रहा हूँ मैं। अब तो तू ऑटो से क्यों आता है? कृष्णा की तरह साइकिल पे क्यों नहीं आता? कृष्णा साइकिल पर आता है? और क्या यार जिस हिसाब से इसका शो चल रहा है, इसको तो पैदल आना चाहिए। चला मैं तेरा चेकअप करता हूँ। ये बता लास्ट सर्विस तेरी कब हुई थी? सर्विस मतलब मेडिकल चेकअप? हाँ वो पिछले हफ्ते हुई थी। पिछले हफ्ते हुई थी? हाँ। हैं? यार इतनी देर में तो 72 मॉडल लमरेटा भी धुआं नहीं छोड़ता, तेरा धुआं कैसे निकलने लगा? वो तो कैसी कॉमेडी करता जो समझ में नहीं आती। मैंने तुम्हें कभी कहा है कैसे सीरियल करते हो, कभी समझ में नहीं आते? जब तू अंधा तो मेरा सीरियल कैसे देखता है? मन की आंखों से। तेरे मन की माँ की आंख। यार मन मेरा छोटे बेटे का नाम है, खबरदार अगर मेरे मन की माँ को कुछ कहा दो। मन तेरे छोटे बेटे का नाम? हाँ नहीं यकीन आता तो मेरे घर में जाकर देखो, 3 मन और इधर उधर घूम रहे होंगे। तू मेरा इलाज करने तो तेरे चारों के चारों मन एक साथ अनाथ हो जाएंगे। ठीक है करता हूँ तुम्हारा इलाज में। तो यहाँ लेटो ये। चलो फटाफट से मुंह खोलो अपना। क्यों? यार एसिडिटी नहीं निकालनी? अब तो क्या मुंह से निकालेगा? नहीं वैसे तो दूसरी ऑप्शन भी है, लेकिन ये फैमिली शो है पागल। तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो? यार मैं रोज केला खाकर नहाता हूँ इसलिए। ये केला और नहाने में क्या संबंध है डॉक्टर? तेरा कॉमेडी से कोई संबंध है? नहीं। लेकिन फिर भी तू इस एक्ट में है ना। चल तेरा ऑपरेशन शुरू करता हूँ, लेट जा। तू स्कूटर का डॉक्टर है? यार और तुम क्या सोच रहे हो, तो मैं भैंस खोल कर फिट कर देता हूँ। तू तभी से स्कूटर किया जा रहा था। अबे तेरे से इलाज नहीं करानी मुझे? इलाज करवानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मेरा टाइम बड़ा वेस्ट किया है। तुम्हें मेरी फीस देनी पड़ेगी, जाओ निकालो जल्दी से। अबे मेरे पास छुट्टा नहीं है, चल। छुट्टे नहीं है यार, मैं फीस मांग रहा हूँ कि भीख मांग रहा हूँ? अच्छा छोड़ो, पैसे नहीं है, लेकिन मेरी कार रख लो। कार। कार? हाँ। कहाँ पड़ी है तुम्हारी कार? अभी दे दो।
यार बड़ी तालियां बज रही हैं, पक्का मर्सिडीज कार ही होगी। कृष्णा, ओ यार कृष्णा, इधर आ। हाँ जी डॉक्टर साहब। इधर 32 एपिसोड तूने किए हैं। जी जी जी। 1 रुपए की शक्ल नहीं देखी तुमने। मैंने एक ही एपिसोड में कार खड़ी कर ली है। जी। एक और बात, भाभी को लेकर घूमने जाना होगा ना, हाँ तो अपनी कार में जाना, इसमें नहीं जाना। एक मिनट। आपने अपनी मन की आंखों से तो अपनी गाड़ी देख ली है, लेकिन जरा तन पे जो ये 2 आंखें लगी है वो खोल के जरा ये गाड़ी की तरफ देखिए। ये क्या है? ये आपके आज के एपिसोड की पेमेंट है, लीजिए। जोरदार तालियां चंदन और सुशांत के लिए। हाँ दोस्तों, मेरे शो पे आपने बहुत सारे आइटम नंबर देखे हैं, लेकिन अभी जो आइटम आने वाली है शर्मा जी, उसका नंबर आप मुझसे जरूर मांगेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस हवा हवाई का। माय गॉड, किस आदमी का पप्पी ले ली मैंने। अब साला फिनाइल, घासलेट और बेगोन स्प्रे से नहाना पड़ेगा मेरे को। खैर, मैं बहुत अच्छी औरत हूँ। हाँ सच्ची में, मेरा डैडी था ना, उसको कंट्री से बहुत प्यार था। सच्ची बोलती हूँ, बहुत देशभक्त था। कंट्री पी पी के ही मरा हो। मेरा शो पे जितना आइटम लोग आए ना, उन सबको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कि वो लोग मेरा शो पर आए और उनका दिखाओ ना मेरे को। बहुत मजा आ रहा है तेरे को, इधर ताली बजा रहा है। जाओ तुम लोग, चलो। शर्मा जी आ जाइएगा प्लीज, कल रात 9 बजे इसी शो पर, जिसका नाम है कॉमेडी का डेली शो।